कल एक महानुभाव ने एक लेटर दिया था, मरने के बाद क्या होता है। तो मरने के बाद क्या होता है ये तो मरने के बाद मालूम पड़ जाएगा, उसके पहले नहीं मालूम पड़ता। और वो सबका अलग अलग हिसाब है, एक उत्तर नहीं हो सकता। एक मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, एक मरने के बाद नरक जाएगा, वहां कुछ दिन अपने पुण्य पाप का फल भोगेगा, उसके बाद फिर मृत्युलोक में आएगा, फिर यहां पूर्व कर्म के अनुसार उसको 84 लाख में डाला जाएगा। ये तो बड़ा लंबा बही खाता है, ये भगवान के पास फाइल है, इसको कोई महापुरुष नहीं बता सकता। और वो सबका अलग अलग है। हो सकता है मरने के बाद यहीं पर मृत्युलोक में ही कहीं जन्म दे दें भगवान। मनुष्य के यहां अगर अच्छे कर्म हैं, साधना किया है भगवान के निमित्त, तो वरना यहीं पर जन्म दे देंगे कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में। ये भी हो सकता है। इसलिए कोई नियम नहीं है, क्योंकि सबके कर्म पूरे जीवन के लाखों कर्म आप लोग किए हैं मन से, दिन भर करते हैं ना, वो सब नोट हो रहा है, उसका सबका हिसाब भगवान करते हैं, उसके हिसाब से वो मरने के बाद फल देते हैं। किसी को स्वर्ग भेजेंगे, किसी को नरक भेजेंगे, किसी को मनुष्य की योनि में, किसी को कुत्ते बिल्ली गधे की योनि में। यानी भगवत प्राप्ति के पहले अगर वो है तो इसी 84 लाख में कहीं न कहीं रहेगा। शरीर रहेगा, मन रहेगा, बुद्धि रहेगी, इंद्रियां रहेंगी, ये शरीर नहीं रहेगा, दूसरा शरीर रहेगा। देवलोक में जाएगा, वहां का शरीर मिलेगा, नरक में जाएगा, वहां अलग शरीर मिलता है दंड भोगने के लिए। कुत्ते बिल्ली के शरीर में जाएगा, वो आप देख ही रहे हैं कैसा होता है। इन सब में सब जा चुके हैं करोड़ों बार, हम लोग जा चुके हैं हर शरीर में। ये तो बड़ी भगवत कृपा और हमारे संचित कर्म के सौभाग्य से मानव देह मिलता है। ऐसे नहीं मिल जाता है कि फिर मिल जाएगा, लापरवाही किए जाओ। ये नहीं चलेगा। हरि गुरु में आपका मन कितना लगा, अगर लगा है तो मानव देह श्योर मिलेगा। और किसी महापुरुष के घर में जन्म होगा कि पैदा होते ही आपको भगवान का एटमॉस्फियर मिले। और अगर पाप कर्म भी है तो मनुष्य शरीर तो मिलेगा, लेकिन किसी शराबी कबाबी और नास्तिक के घर में जन्म होगा, तो उसके संग के द्वारा आप पाप करेंगे, तो फिर परिणाम 84 लाख में फिर घूमेंगे। ये बड़ा लंबा चौड़ा बही खाता का हिसाब है। इसको कोई महापुरुष किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकता। ये तो भगवान ये हिसाब रखते हैं, वही फल देते हैं कर्म का। लेकिन हमको तो संक्षेप में ये समझना है कि जितने क्षण हो सके अपने मन को हरि गुरु में लगाते रहें। और इसलिए भी कि कुछ पता नहीं है,
अगला क्षण मिले कि न मिले, ये बड़ी गड़बड़ है। अगर ये श्योरिटी हो कि हमको 50 साल तो रहना ही है, तो चलो 40 साल लापरवाही कर दो, और जब आखिरी समय होगा तो बिल्कुल होशियार हो जाएंगे। आजकल बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में यही करते हैं, पूरे 6 महीने तो मटर गश्ती करेंगे, और जो परीक्षा का समय आएगा तो चाय पी पी के रात भर जागेंगे। अरे आ गया, अब 4 दिन है, अब 2 दिन है, अब 1 दिन है। लेकिन हमको तो पता ही नहीं है ना कब जाना है। इसलिए हर समय सावधान रहना है, मन को लगाते रहना है, लगाते रहना है।